एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टर जी की तहरीर मेरी आंखों के सामने से गुजरी और मैं भी उस पर सोचने लग गई, गौर फिक्र करने लग गई कि हम जिंदगी में इतने परेशान क्यों होते हैं, कि मैं और आप ख्वाहिशात ही जो हैं ये हमारी परेशानियां हैं। यानी कि आप ख्वाहिशात पूरी ना होने पर परेशान हैं, लोग ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं। आपको शिकवा है कि मुझे वीकेंड पर आउटिंग नहीं करवाई गई, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि 3 दिन से इनके घर का चूल्हा नहीं जला। आपको शिकायत है कि मुझे ब्रांडेड सूट नहीं लेकर दिया गया, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें साल बाद ईद पर भी नया जोड़ा नहीं मिला। आप परेशान हैं कि बच्चे की पहली पोजीशन नहीं आई, और बहुत सी ख़वातीन के बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल ही नहीं जा सकते। आपको फिक्र लाहक है कि शोहर कम कमाते हैं, मगर कुछ ख़वातीन के शोहर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और वो अकेली ही अल्लाह के सहारे मुश्किलात से गुजर बसर कर रही हैं, अपने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों के साथ। आपको टेंशन है कि मेरा घर बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपना घर ही नहीं है, जो मकान किराए के मकान में रहते हैं। आपको फिक्र है कि मेरे पास जमा पूंजी कुछ नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अगले वक्त का खाना नहीं। आप परेशान हैं कि काम खत्म ही नहीं होते। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बीमार हैं, दूसरों की मोहताज हैं। अल्लाह ने आपको सेहत और हिम्मत दी है, किसी का मोहताज नहीं बनाया। तो करें क्या? अपनी सोच को वसअत दें, अपनी सोच को बड़ा करें। जो नेमतें आपके पास हैं वो बेहतरीन हैं। सिर्फ अपनी ही ज़ात के बारे में मत सोचते रहें, अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएं। एक तबका ऐसा भी है जो बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। सिर्फ दुनिया ही को मद्देनज़र ना रखें, आखिरत का भी सोचें, शुक्र करें, सब्र से काम लें। जो इस दुनिया में नहीं मिला वो आखिरत में मिल जाएगा।